तो ये हमारा जो बीएसएफ पैरामेडिकल के अंदर लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो 0 से हीरो लेवल बैच मेरा चल रहा है। अब है ये आरजू की पर्वत भी झुका दूं, मिट्टी की ताकत से मैं मूर्त भी बना दूं, और इस कलम की ताकत से मैं सिलेक्शन भी बना दूं। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं आपके बीच राम सैनी, और आज अपन बात करने वाले हैं पैरामेडिकल की बीएसएफ के अंदर जो शानदार वैकेंसी आई थी उसी के अंदर हमने एक नई चीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कहा कि हम 0 से हीरो लेवल का बैच चलाएंगे। और कल की क्लास के अंदर हमने एक डायग्राम से शानदार एक टॉपिक क्रिएट किया था। तो आज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपके एनाटॉमी की दृष्टि से, या अगर मैं बात करूं अगर आपको अपनी बॉडी का नॉलेज भी हो तो वो शानदार टॉपिक रहने वाला है। और यहां से एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक से शुरुआत करके पूरी ही बॉडी का नॉलेज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनाटॉमी की और इस फिजियोलॉजी की क्लास के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सुदर्शन क्लासेज के नाम से दे रखा है, जिसको आप ज्वाइन करें। अच्छा, इसको आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि मेडिकल हो चाहे पैरामेडिकल हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। और जो यूट्यूब पे क्लासें आ रही है उसकी पैनल पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और कोई अगर आपका डाउट हो चाहे पैरामेडिकल नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग किसी भी मेडिकल लाइन से संबंधित हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8112296783, इस पर मैसेज कीजिएगा, आपके सारे के सारे डाउट जो है वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास के अंदर अपन बात करें। क्लास जो है अपनी छोटी सी रहने वाली है। आपको पता होगा कल हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो बीएसएफ की लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विशेष रहने वाली है। और साथ ही मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके ये सब्जेक्ट तो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर भी है, जो एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। अगर मैं बात करूं DSSB एम्स, यानी आप पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके शानदार पूछा जाता है, या फिर यहाँ से एक आध एमसीक्यूज आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे, जैसे कल की क्लास में शुरुआत किया था हमने कि एक डायग्राम के बेसिस पे सर हमने पूरी बोन को जान लिया था। और कि कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल आप देखिएगा। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार एक छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर अपन पूरी बॉडी को कवर अप करेंगे। यानी हम आज पढ़ने वाले हैं बॉडी कैविटी के बारे में। ये बॉडी कैविटी होता क्या है, तो देखो अगर अपन इसकी बात करें तो ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये आपके बेसिक टॉपिक है। और पूरी एनाटॉमी के अंदर बार बार ये सारे के सारे टर्म्स जो है आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो बॉडी कैविटी होता क्या है। अगर मैं बात करूं बॉडी कैविटी के बारे में, तो हमारे शरीर के अंदर जो अगर अपन बात करें कि ऑर्गन से संबंधित, ठीक है ना, कि हमारे शरीर में या फिर ऑर्गन्स के अंदर एक होलो स्पेस पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, अगर अपन बात करें कि एक होलो स्पेस। अब होलो स्पेस का मतलब क्या होता है, एक खोखला या खोखली जगह या फिर खोखली गुहा, ठीक है ना, किसके अंदर पाई जाती है, इन अवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई होलो स्पेस हो गया। या फिर अगर अपन बात करें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई होलो स्पेस हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। अब ये बॉडी कैविटी कितने प्रकार की होती है सर, और ये बॉडी कैविटी हमारे क्या काम आने वाली। तो देखो, अगर हमारे बॉडी के अंदर इन कैविटीज की बात करें तो ये कैविटीज नहीं होती तो खूब सारे पर्पस जो थे इससे संबंधित वो आप समझ ही नहीं पाते, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बोन से संबंधित, कि बोन मिलकर के एक कैविटी बनाती है जिसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर इससे रिलेशन है किसका, इंटरनल ऑर्गन्स का। इस क्रेनियम कैविटी के अंदर अपना एक इंटरनल ऑर्गन्स जो लोकेटेड रहता है, जिसकी अपन बात करें ब्रेन। तो इसलिए ही तो कहा जाता है कि आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, टू व्हीलर चलाते हैं तो आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि ये क्रेनियम कैविटी के अंदर आपका जो कंट्रोलर है, आपका जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो इसके अंदर सिचुएटेड रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी क्रेनियम कैविटी के अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो कहीं ना कहीं चोट किसको पहुंच सकती है, ब्रेन को, समझ गए। देन हम बात करें कि जैसे कुछ बोन्स जो होती है वो मिलकर के थोड़ी सी कैविटी बनाती है, जैसे रिप्स हो गई, स्टर्नम हो गई, ठीक है ना, पसलियां वगैरह मिलकर के एक पिंजरा बना रही है जिसको हम थोड़ी सी केज कहते हैं, ठीक है। इस थोड़े सी केज के अंदर भी अगर अपन बात करें इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो जैसे इसमें अपने लंग्स आ गई, ट्रेकिया आ गया, हार्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये पसलियां मिलकर के इन्होंने एक कैविटी बनाई, इन्होंने एक केज बनाया, ताकि अंदर जो ऑर्गन्स है वो क्या रह सके, वो सुरक्षित रह सके। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो कैविटीज है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो सोचो एक बार कि इस थोड़ी सी कैविटी से अगर आपकी
ऑटो निकल गया, ठीक है ना, यहाँ से ऑटो निकला तो क्या होगा, पसलियाँ ही टूटेगी, लेकिन अगर ट्रक निकल गई तो सपाट हो जाएगा पूरा, समझ गए आप। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये केविटीज जो होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना। तो वन बाय वन सारे ही केविटीज के बारे में बात करेंगे, और पूरी एनाटॉमी के अंदर आपको जहां भी ये केविटीज मिलेगी तो वहां आपको ये लेक्चर याद आएगा कि सर ने वहां से बोन का रिलेशन बताया था, वहां से इंटरनल ऑर्गन का रिलेशन बताया था, ठीक है ना। तो देखो बॉडी केविटी के अंदर अपन सबसे पहले अगर बात करें बॉडी केविटी, और सबसे पहले केविटी की बात करेंगे, और इन केविटी को अपन जोड़ते हुए चलेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ। अपन इनको जोड़ लेंगे भाई, किससे, अपन इनको इंटरनल ऑर्गन्स और हड्डियों से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें क्रेनियम केविटी के बारे में, ठीक है। इधर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले क्रेनियल केविटी के बारे में, और ये क्रेनियल केविटी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्रेनियल केविटी की बात करें, ये आपके जो क्रेनियम वाला पार्ट है, जिसको हम स्कल वाला पार्ट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे इस क्रेनियल केविटी के अंदर जो बोन्स पाई जाती है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्कल की बोन आ जाती है वो स्कल बोन पाई जाती है। और काउंट्स की अगर अपन बात करें तो कितनी हड्डियां हो जाती है, 8 हड्डियां हो जाती है। इन 8 बोन्स के नाम अगर आपको याद है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये 8 हड्डियां, या इसकी मैं बात करूं हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की बात करूं 206 हड्डियां, जिसको मैंने 100 ट्रिक्स के बेसिस पे आपको 2 मिनट्स के अंदर सिखाया था कि 206 हड्डियां आप किस प्रकार याद कर सकते हो। तो कमेंट करके बताना इन 8 हड्डियों के नाम। मैं 100 ट्रिक्स बता देता हूं कि ओ इंजीनियर फिर से पिटेगा तू, इस लाइन से हमने 8 हड्डियां बनाई थी, ठीक है ना। चलो इसके बाद ऑर्गन्स की बात करें, इंटरनल ऑर्गन्स आ जाता है, अपना ब्रेन आ जाता है, ठीक है ना। देन अपन दूसरी केविटी की बात करते हैं, सेकेंड केविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं अपन, तो अपने को क्या मिल जाता है, थोरेसिक केविटी। क्या मिल जाता है, थोरेसिक केविटी। तो थोरेसिक केविटी की अपन बात करते हैं। थोरेसिक केविटी के अंदर अगर अपन बोन्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या क्या मिल जाती है, तो यहाँ हमें बोन्स की बात करें तो सर यहाँ हमें रिब्स मिल जाती है। क्या मिल जाती है, रिब्स मिल जाती है। और इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे अपने को स्टर्नम मिल जाता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो थोरेसिक केविटी के अंदर आपको पता है, हम पढ़ते हैं कि सर इसमें हार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है। इसके अंदर लंग्स आ जाता है। इसके अंदर हम ट्रेकिया की बात करें, ट्रेकिया आ जाता है, जिसको हम जिसकी अगर अपन बात करें विंड पाइप भी कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। या फिर अपन बात करें यहाँ पे इशोफेगस भी आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप यानी कि भोजन नली कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन केविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट केविटी आ जाती है आपके, जिसको हम कहते हैं भाई वर्टिब्रल केविटी, ठीक है ना। वर्टिब्रल केविटी, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पाइनल केविटी। स्पाइनल केविटी, ठीक है। इस वर्टिबल केविटी, इस केविटी के अंदर अगर मैं बात करूं आपके तो कितनी बोन्स आ जाती है, इस केविटी के अंदर आपके 26 बोन आ जाती है। कितनी आ जाती है, 26 बोन्स आ जाती है। और इस वर्टिबल केविटी के अंदर वर्टिबल कॉलम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिबल कॉलम कहते हैं, जो 26 होता है। मैंने 100 ट्रिक्स बताई थी आपको, सिटी क्लास में नहीं बजाए, सिटी क्लास में नहीं बजाए, इससे आपके सारे के सारे वर्टिबल कॉलम याद हो जाएंगे, ठीक है। देन अपन बात करें यहाँ पे कि सर इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर रहती है आपके सिचुएटेड स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। देन हम बात करें नेक्स्ट केविटी के बारे में, ठीक है ना। तो थोरेसिक केविटी के अंदर ही 2 छोटी छोटी केविटी पाई जाती है जो इंटरनल ऑर्गन से संबंधित होती है, उनकी मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं थोरेसिक केविटी के अंदर 2 केविटी कौन कौन सी आ जाती है, जो 2 ऑर्गन से कोरिलेट होती है, 2 ऑर्गन से संबंधित होती है, जिसमें एक अपन बात करें, एक आ जाती है आपके पेरिकार्डियल केविटी, पेरिकार्डियल केविटी। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा प्लूरल केविटी, ठीक है। तो प्लूरल केविटी और पेरिकार्डियल केविटी किस किस से संबंधित है, तो देखो कार्डियल वर्ड आ रहा है, तो हार्ट के चारों ओर जो सराउंडिंग पार्ट है वो आ गया पेरिकार्डियल के अंदर, और प्लूरल आ गया आपके लंग्स के अंदर, ठीक है ना, फेफड़ों से संबंधित आ गया, ठीक है। तो ये 2 केविटी आपको छोटी छोटी यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट केविटी की अपन बात करें, थोड़ा और नीचे चलें तो अपने को एब्डोमिनल केविटी वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं एब्डोमिनल केविटी, एब्डोमिनल केविटी। इस एब्डोमिनल केविटी के अंदर देखो कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो थोरेक्स से जैसे ही अपन नीचे जाते हैं तो हमें हमारा जे शेप के अंदर एक ऑर्गन दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमक। अरे याद आ रहा होगा ना, मैंने आपको, अगर आपने पहले की क्लासें देखी होगी तो मैंने स्टोमक के अंदर बताया कि जैसे ही फूड जो है स्टोमक के अंदर जाता है, स्टोमक उसका
क्या करता है, स्वागत करता है और वेलकम के साथ ही वेलकम जूस पिलाता है उसको, गैस्ट्रिक जूस जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। स्टोमक के बाद अगर अपन बात करें, इसके अंदर आपके इंटेस्टाइन आ जाती है, क्या आ जाती है, इंटेस्टाइन आ जाती है। इसके साथ ही हम बात करें, लीवर आ जाता है, गोल ब्लैडर आ जाता है, ठीक है ना, स्प्लीन आ जाती है, ठीक है, ETC, ठीक है ना। तो इतने सारे सारे ऑर्गन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, एक आ जाता है आपके पेल्विक कैविटी, क्या आ जाता है, पेल्विक कैविटी। इस पेल्विक कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो पेल्विक कैविटी की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट कैविटी जिसमें हम बात करते हैं पेल्विक कैविटी। इस पेल्विक कैविटी के अंदर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सर प्यूबिक बोन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपके प्यूबिक बोन, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो ऑर्गन्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर। सर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको पता होगा, ठीक है ना, जनन अंग जिसको हम कहते हैं। और ये जनन अंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर भी अपन पढ़ते हैं तो इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक अपन पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें अपना टेस्टिस आ जाते हैं, ठीक है ना, स्क्रोटम आ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां आ जाती है, ठीक है ना, पेनिस वाला पार्ट आ जाता है, इजेकुलेटरी डक्ट आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें। और फीमेल की बात करें जैसे कि वेजाइना आ गया, ठीक है, यूट्रस आ गया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब आ गई, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर सर अपन पढ़ते हैं तो अपने को कुछ और कैविटीज के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें अदर कैविटीज की, अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन बात करते हैं अदर कैविटी के बारे में, ठीक है ना। अदर कैविटी कौन कौन सी होती है, जो आपको पढ़ने के जब आप सिस्टम्स पढ़ोगे सारे के सारे, ठीक है ना, सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम पढ़ते हैं कि एटम से हम माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल, वहां से हम क्या बनाते हैं, सेल से टिश्यू से इंटरनल ऑर्गन से सिस्टम बनता है, देन आवर बॉडी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा शरीर बन जाता है। तो अदर कैविटीज भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर अपन माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर आ जाते हैं आपके ओरल कैविटी, क्या आ जाता है, ओरल कैविटी आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सर यहीं पे हम पढ़ते हैं नेजल कैविटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, नेजल कैविटी के बारे में। तो ये नेजल कैविटी वाला पार्ट आ जाता है। इसके अलावा अपन कैविटी की बात करें तो आपको पता होगा आई की बात करूं, यानी आंख की बात करूं, जिस कैविटी के अंदर ये होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कैविटी। और अगर अपन बात करें ईयर की, तो ईयर आ जाता है आपके टिम्पेनिक कैविटी के अंदर। किस में आ जाता है, टिम्पेनिक कैविटी, ठीक है। तो ये सारी सारी अदर आपको जो कैविटी है वो याद रखनी, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना कि आज की क्लास के अंदर भी एक शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बॉडी कैविटी वाला पार्ट हमने आज की क्लास में पढ़ा, और एनाटॉमी के ऐसे ही शानदार टॉपिक आपको कम टाइम के अंदर क्लियर करना है, समझ गए आप। तो ये हमारा जो BSF पैरामेडिकल के अंदर लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो 0 से हीरो लेवल बैच मेरा चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको सुदर्शन पैरामेडिकल नाम से मेरा ऐप मिलेगा, उसको आप जो डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए। वहां पे आपको खूब सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है ना, फ्री कंटेंट भी मिलेगा। फ्री कंटेंट के साथ आपको फ्री वीडियोज भी मिलेंगे, फ्री नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, ठीक है। और ये बैच आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो इस प्रकार से, अगर आप एनाटॉमी या अदर सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हो, यानी सर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप जो BSF लैब टेक्नीशियन का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।